गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जाना था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और उनके रेसिप्रोकल्स, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू टेन थीटा और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। आज हम अगली एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स है जिनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। स्पेसिफिक एंगल में हमारे पास आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हमारे पास कुछ 5 एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये 5 वैल्यू की ही फाइंड आउट क्यों करते हैं, बाकी जो वैल्यूज है वो हम इनके रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन 0 की वैल्यू पे वैल्यू निकालते हैं 0 डिग्री के लिए। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी। यहाँ पे एंगल सपोज करो थीटा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये है परपेंडिकुलर। ओके, अगर मुझे 0 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ये 0 डिग्री कब होगा, सपोज करो ये एंगल 60 डिग्री है तो हमारी लाइन यहाँ पे है। अगर ये 30 डिग्री होता तो ये कुछ इसका झुकाव कम हो जाता, ये एंगल कम हो जाता। अगर 30 से और कम ले रहे हैं तो और एंगल कम हो जाएगा, और ऐसे करते करते ये वाली लाइन हमारी यहाँ पे मैच कर जाएगी। ये जो सी पॉइंट है हमारा वो यहाँ बी पे आ जाएगा। इस केस में जो बेस और हाइपोटेन्यूज है दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा, थीटा की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देते हैं अब 0 डिग्री, क्योंकि हमें 0 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो खत्म ही हो गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो गई है। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज, आंसर आएगा 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, b/h। बेस कितना है, बेस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इससे पता लगता है cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। tan 0, परपेंडिकुलर कितना है 0, तो यहाँ पे tan 0 की वैल्यू होगी 0। cot 0, cot हमारा tan का अपोजिट होता है बेस, बेस की वैल्यू बेस है परपेंडिकुलर 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। secant 0, secant 0 क्या होगा, h की वैल्यू कितनी है हमारी, h ही है, और बेस, बेस भी हमारा हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1। cosec 0, cosec 0 की वैल्यू h/p। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज के बराबर है, परपेंडिकुलर 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये 3 वैल्यू को हम इनके रेसिप्रोकल से भी निकाल सकते थे। अब हम करते हैं 90 डिग्री के लिए। अभी हमने फाइंड आउट की 0 डिग्री पे वैल्यू, अब हम 90 डिग्री पे फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो देखिए अभी हमने 0 डिग्री के लिए जैसे एक ट्रायंगल बनाई थी, राइट एंगल ट्रायंगल, वही ट्रायंगल अब बनाते हैं ABC। ये एंगल क्या है, थीटा। अभी हमने थीटा की वैल्यू 0 रखी थी, अब हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 90 डिग्री। तो अभी हमने इस एंगल को हमने कम किया था, अब हम इस एंगल को इंक्रीज करते हैं। अगर मैं इस वाले एंगल को इंक्रीज करता हूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये इधर शिफ्ट होता जाएगा, राइट। ये जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ होता जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये आगे बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे कोइंसाइड कर जाएंगे हमारे। कौन से पॉइंट, बी और ए पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो यहीं पे आ जाएगा। 90 डिग्री तो एंगल तभी बनेगा ना, और ये क्या है सी। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा बेस है वो तो खत्म हो जाएगा, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसमें हमारा परपेंडिकुलर 0 हो गया था, यहाँ पे बेस खत्म हो जाएगा, और जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू पुट करके हम साइन 90 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज के इक्वल है
क्या आंसर आ जाएगा 1 साइन 90 1 कोस 90 कोस 90 की वैल्यू क्या आएगी बेस हमारा 0 हो गया है तो कोस 90 क्या हो गया 0 10 पे tan 90 की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज के इक्वल है बेस की वैल्यू 0 है तो इट इज नॉट डिफाइंड कोसेक 90 h अपॉन p परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है वैल्यू क्या जाएगी 1 तो ये साइन का भी रेसिप्रोकल है देखो सेकेंड 90 h अपॉन b h की वैल्यू h है बेस कितना है 0 सो इट इज आल्सो नॉट डिफाइंड ये हमारा कोस का रेसिप्रोकल है 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी कोट 90 की 10 का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी का अपोजिट 0 आएगा और वैसे बेस की वैल्यू क्या है हमारी 0 है तो 0 अपॉन पी इज 0 तो इस तरीके से हम 90 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अब बात करते हैं 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री में वापस से ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी ये एंगल 90 डिग्री है अगर मैं इस एंगल को 45 डिग्री रखता हूं सपोज अभी फिलहाल तो हम इसको थीटा मानेंगे अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखता हूं ये वाला एंगल 45 है तो यहाँ पे भी 45 होगा क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा 45 डिग्री होगा ओके तो इसके अकॉर्डिंगली सोल्व करेंगे अब हम अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड भी इक्वल होगी ये दोनों साइड क्या होगी इक्वल तो इस ट्रायंगल में देखो अगर मैं इस साइड को ए मानता हूं तो ये साइड भी क्या होगी ए बी की वैल्यू भी ए है और बी सी की वैल्यू भी ए है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो आंसर आएगा √2a तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2a आ जाएगी ओके अब हम लोग सेम यहाँ पे यूज करेंगे जो अभी किया था सेम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा तो वैल्यू पुट करते हैं 45 डिग्री साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा ए और हाइपोटेन्यूज कितना है √2a ए से कैंसिल 1/√2 यहाँ पे भी 45 डिग्री बेस की वैल्यू क्या है ए और हाइपोटेन्यूज क्या है √2a ए कैंसिल 1/√2 साइन 45 कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है tan 90 tan 45 निकालना है परपेंडिकुलर क्या है ए बेस क्या है ए आंसर क्या आएगा 1 कोसेक 45 डिग्री हाइपोटेन्यूज कितना है √2a और परपेंडिकुलर ए तो आंसर क्या आ जाएगा √2 साइन का रेसिप्रोकल है वैसे ये और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका √2a बेस की वैल्यू a इसकी वैल्यू भी √2 आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी a अपॉन a 1 तो इस तरीके से आप 45 डिग्री पे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अब बचता है 30 और 60 इसके लिए देखते हैं थर्टी डिग्री के लिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी अब यहां पे अगर मैं 30 डिग्री एंगल रखता हूं तो हम लोग वैल्यूज को हम रिलेट नहीं कर सकते तो इसके लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के होते हैं ऐसे अब यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में इसको नाम दे देता हूं मैं डी ठीक है
अब इसमें देखो, ये वाला साइड हमारी सपोज ए है, ठीक है, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, ए होगी, या फिर इसको 2a मान लेते हैं डबल, तो ये हमारी ए और ए हो जाएगी, ये भी 2a है ना टोटल, तो हाफ हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल देखते हैं, एंगल कितना है। अभी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इसको डिवाइड कर रहा है, पर हम इसको पहले प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल एंगल में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी में, ट्रायंगल है ए बी डी और ए सी डी में, ठीक है, ए बी डी ट्रायंगल में, ए सी डी में, ए बी की वैल्यू ए सी की इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। ये वाली साइड हमारी क्या है, कॉमन है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल है, क्या है जो 60 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ईच 60 डिग्री, और ये हमारी कॉमन साइड है, ओके, और ये हमारी गिवन है साइड, दोनों इक्वल है। तो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ए सी डी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल 1 और एंगल 2 है, दोनों इक्वल है, एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल आ गई, ये दोनों एंगल इक्वल आ गई। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, इट मीन्स दोनों का सम कितना होगा, अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो x प्लस एक्स की वैल्यू 60 है, सो 2x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया, ओके। अब ये वाली वैल्यू 2a है, ये a है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट 3a सोल्व करने के बाद। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर आया है इसकी वैल्यू आ गई रूट 3 है। तो इस ट्रायंगल को मैं इधर बना देता हूं, ये हमारा डी पॉइंट है, ये ए है, ये वाला बी है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 है। जहां पे वैल्यू ये वाली ए है, ये 2a है, और ये वाली क्या है रूट 3 है, ओके। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये देखिए हमें फाइंड आउट करनी है साइन 30 की वैल्यू, ओके। साइन 30 में ये वाला एंगल 30 है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन 2a। आंसर क्या आया 1/2। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है रूट 3a अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, क्या आ गया रूट 3/2। tan 30 cosec 30, ये सारी वैल्यू निकाल देंगे अब। tan 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे a और बेस क्या है रूट 3a, वैल्यू आ गई 1/√3। कोसेक 30 हमारा साइन का रेसिप्रोकल होगा 2/1, सेकेंड 30 होगा कोस का रेसिप्रोकल, और ये tan का रेसिप्रोकल। इस तरीके से आप लोग 30 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इसी ट्रायंगल से हम 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 बन रहा है ना, तो इसी को मैं चेंज कर देता हूं यहाँ पे 60। देखिए 60 में हम ये वाला बेस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी बस। अब परपेंडिकुलर क्या है रूट 3a, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी रूट 3a अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, तो आंसर आ जाएगा रूट 3/2। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, बेस कितना है 60 डिग्री के लिए ये वाला बेस है, a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a 1/2 आंसर आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर रूट 3 है इस बार, अपॉन में a रूट 3 आंसर आ जाएगा। h कितना है हाइपोटेन्यूज 2a, परपेंडिकुलर क्या है 2/√3, ये यहां से भी निकाल सकते थे, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2/1, और ये क्या आ जाएगा 1/√3। तो इस तरीके से आप
सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 के लिए। इसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करते हुए नेक्स्ट क्लास में।